Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम जाने वाले हैं रिकैप जोन में। रिकैप जोन इन द सेंस कि हम जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा, जो जो चीज़ डिस्कस की, उसका हम रिकैप लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। सो गाइस, सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है? वो एक ऑर्गन सिस्टम जो कि हमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में। कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसी वो एक ऑर्गन सिस्टम है और वही सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में सारे एलिमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एलिमेंट्स इन द सेंस न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है। सो इन सब की ट्रांसपोर्टेशन हमारी हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो गाइस, सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कौन सा मीडियम है जो कि हमें हेल्प करता है, मीन जो कि हमारी बॉडी में पूरी ट्रांसपोर्टेशन का करता है। देखो, अब जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट लेकिन मीडियम क्या है, किसके थ्रू होती है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन? वो है ब्लड। ठीक है। किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू। सो गाइस, अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 प्राइमरी पार्ट्स हैं। सो गाइस, वो प्राइमरी पार्ट्स कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट। ठीक है। कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट। सो गाइस, जो आर्टरीज होती है वो कंटेन करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो वेन्स होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। सो गाइस, आर्टरीज एंड वेन्स का पता चल गया। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन अ बॉडी। ठीक है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का मीडियम क्या है? ब्लड। और इसके प्राइमरी पार्ट्स कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट। आर्टरीज क्या काम करती है? कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। सो गाइस, अब हार्ट क्या होता है उस पर आते हैं। सो गाइस, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो गाइज, लेट्स डिस्कस हार्ट। ठीक है। सो गाइज, जो हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है। सो हार्ट का काम क्या है? पंप ब्लड करते, मीन्स ब्लड को पंप करता है, ब्लड को धक्का देता है कि भाई तू जा, ब्लड वेसल्स में जा, एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच एंड चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर, मीन्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर। ठीक है। सो जो हार्ट करता है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में जाए। ठीक है। पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है। सो गाइस, जो हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। ठीक है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी के सेंटर में लोकेट करता है, बट लेकिन वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट है, चेस्ट कैविटी में है, सेंटर में ही, लेकिन टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए हम कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। फिर जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। हमारा हार्ट है जो वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैम्बर है लेफ्ट ऑरिकल, सेकेंड है लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड है राइट ऑरिकल एंड फोर्थ है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। फिर जो गाइस हमारा हार्ट होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है, बट कब? जब आप नॉर्मल पोजीशन में होते हो। ठीक है। तब वो कितने टाइम्स बीट करता है? 72 टाइम्स। पर लेकिन जब आप कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, एंड जब आप स्लीप करते हो तो वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। ऐसा जब आप नॉर्मल पोजीशन होता है तो 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है। एंड जो हार्ट होता है वो क्या करता है? पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स, पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है। फिर जो हार्ट होता है वो लोकेट करता है चेस्ट कैविटी के सेंटर में, पर लेकिन वो टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ, जिसके कारण हम बोलते हैं जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है। फिर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है लेफ्ट ऑरिकल, सेकेंड है लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड है राइट ऑरिकल एंड फोर्थ है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। सो गाइज, अब लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल क्या है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, हम इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सो गाइज, जो
ये चारों हैं तो सबसे पहले हार्ट के चैम्बर्स हैं, ठीक है। सो गाइस ये क्या होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। CO2 रिच ब्लड को मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो गाइस कैसे हेल्प करते हैं जल्दी से देख लेते हैं उस चीज़ को। सो गाइस जो हमारे लंग्स होते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। जो हमारी ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स में वो ब्लड के साथ डिजॉल्व हो जाती है एंड फिर जब वो ब्लड के साथ डिजॉल्व हो जाती है फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने के बाद अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर जब पूरी बॉडी सेल्स में सप्लाई हो जाता है, बॉडी सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने अंदर, CO2 को छोड़ देते हैं। फिर वो CO2 रिच ब्लड इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुँचता है, राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ जाता है, लंग्स में, एंड लंग्स से वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। सो पता चल गया ये प्रोसेस था हमारा। मैंने कल या फिर परसों में शायद से आपको फ्लो चार्ट बना के भी समझाई है ये चीज़, परसों समझाई थी मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के चीज़। सो गाइज आई होप आपको वो चीज़ समझ आई है एंड गाइज अगर नहीं आई है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियोस में, आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। अगर आपको तब भी नहीं पता चलता तो कमेंट कर दो, फिर मैं उसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको वो ईजिली पता चल जाएगी कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। सो गाइस क्या होता है, लंग्स से हम ब्रीथ आएगी, फिर ब्रीथ क्या वो जो लंग्स में हम ऑक्सीजन लाएगी, ऑक्सीजन ब्लड के साथ डिजॉल्व होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के तो पूरी बॉडी में जाएगा। बॉडी सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 छोड़ देंगे। फिर CO2 रिच ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से जाने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो गाइज अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइज लेट्स डिस्कस ब्लड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। सो गाइज हमारे बॉडी में 4 टाइप ब्लड के कॉम्पोनेंट्स हैं, 4, ठीक है। सो गाइज ब्लड के कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, 4 कॉम्पोनेंट्स, और वो 4 कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। सो गाइज जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक लिक्विड, एक फ्लूइड होता है हमारे ब्लड के अंदर। सो गाइज सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड होता है, ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हम मीन्स जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं, ठीक है। ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है एंड हमारे ट्रांसपोर्ट मटेरियल को भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है वो भी ब्लड के अंदर का ही एक फ्लूइड है, ठीक है। सो फिर गाइस जो RBC है वो RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सो गाइस जो RBC है वो कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है, ठीक है। सो गाइज ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें RBC होता है एंड RBC में क्या होता है, जो चीज़ ब्लड को रेड बनाती है, तो RBC में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, मीन्स हमारे ब्लड को रेड कलर का बनाता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो हम वीकनेस से भी सफ़र करते हैं, ठीक है। सो गाइस जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से ही जो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, रेड कलर फ्लूइड फ्लो करता है, उसका कलर रेड होता है, ठीक है। सो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड गाइस ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्लाज्मा एक ब्लड में ही एक फ्लूइड है, ठीक है। RBC क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो कि कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। फिर वाइट ब्लड सेल्स क्या आ जाते हैं, मीन्स WBC क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एंड वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, तो गाइस आप वाइट ब्लड सेल्स को ना सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजीजेस एंड जर्म से फाइट करते हैं, उनसे ऐसे डिशुम करते हैं, ठीक है। फिर जो गाइस जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं पहले तो डिशुम करेंगे एंड वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट है, ठीक है।
सो गाइस आपको ऐसा आ सकता है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो वो कौन सा है, WBC, ठीक है, क्योंकि WBC है वो जर्म्स एंड इन्फेक्शन से डिशुम करता है, उनसे फाइट करता है, ठीक है। फिर गाइस आ जाते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स पे। सो गाइस जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मीन्स अगर इनकेस अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई कट लग जाए तो क्या होता है, उधर से आपको ब्लड निकलता है, वो ब्लड ना निकले उसके लिए जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो आगे आते हैं एंड उधर क्लॉटिंग कर देते हैं ताकि आपको और ब्लड ना निकले उधर से, ठीक है। सो गाइस फिर हमारे आ जाता है ब्लड वेसल्स। सो गाइस जो हमारी ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, जो गाइस हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हम अभी इसमें तो हमने सिर्फ आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में ही पढ़ा, तो अभी हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमने कैपिलरीज के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम कैपिलरीज को रहने देते हैं। अभी हम सिर्फ 2 ही टाइप्स लेते हैं विच आर आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। सो गाइस जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एंड जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बस एक ही आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वो आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड एक वेन भी ऐसी है जो कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। सो गाइस जो बिगेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में होती है वो होती है एओर्टा, एंड जो बिगेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी में वो होती है वेना कावा, ठीक है। सो गाइस जो आर्टरी होती है वो ब्लड को, मतलब जो आर्टरी होती मीन्स जो एओर्टा होती है वो क्या करती है, एओर्टा और भी कह सकते हो आप, आर्टरीज भी कह सकते हो, जितनी भी हमारी आर्टरीज होती है उनका काम क्या होता है, वो हार्ट से ब्लड को लेती है एंड पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। एंड जो वेना कावा होती है मीन्स जो वेन्स होती है हमारी सारी, वो क्या करती हैं, वो बॉडी में से ब्लड को लेती हैं, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं एंड हार्ट तक पहुंचाती है। एंड जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं एंड पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो गाइस हमारे कंपोनेंट्स और ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। सो गाइस जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 4 ऑर्गन्स होते हैं। सो गाइस जो 4 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी क्या करती है, पहले देखो जो एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है, किडनी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करती है, मीन्स उसमें से एक्सेस वाटर को एंड अनवांटेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर देती है एंड उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसको उसने प्योरीफाई कर दिया किडनीज ने, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो फिर से भेज देती है हार्ट में, ठीक है। सो गाइस फिर जो हार्ट में किसके थ्रू भेजती है, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। फिर जो उसने एब्जॉर्ब किया था, सेपरेट किए थे जो पार्टिकल्स एंड एक्सेस वाटर, उसको वो किडनीज यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। सो गाइस यूरेटर क्या है, यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि किडनी से स्टार्ट होती है एंड यूरिनरी ब्लैडर पे खत्म होती है, एंड वो जो हमारा एक्सेस वाटर होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। सो गाइज अब इधर किडनी का काम खत्म हो गया, यूरेटर का काम खत्म हो गया, अब किसका काम है, यूरिनरी ब्लैडर का। सो गाइज यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, वो एक मस्कुलर बैग होता है जो कि हमारी बॉडी का यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो एक टाइम पर कितने यूरिन को स्टोर करके रख सकता है, 300 to 500 मिलीलीटर यूरिन, ठीक है। सो गाइज फिर जब वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर हाफ फुल हो जाता है तो फिर आपको सेंसेशन होते हैं कि अब आपको उस यूरिन को रिमूव करना है अपनी बॉडी से, तो वो आपकी बॉडी में से उस यूरिन को रिमूव करने में आपकी हेल्प कौन करता है, यूरेथ्रा, ठीक है। सो गाइस हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यही था, हमने इसमें यही पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को, ठीक है। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे, ठीक है। सो गाइस जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। सो गाइस तो जाइलम क्या करते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो जाइलम होता है वो रूट से वाटर एंड मिनरल्स लेता है एंड पूरी बॉडी में, पूरी प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। एंड जो फ्लोएम होता है वो लीफ से फूड लेता है एंड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। किसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है,
प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं? फ्लोएम। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम। एंड जाइलम क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। किससे लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं? रूट से। ठीक है। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? प्लांट की पूरी बॉडी पे। ठीक है। सो गाइस हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इतना सही था। अब आ जाते हैं ट्रांसपायरेशन पे। तो गाइस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता है। किसके थ्रू होता है? वो स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है। एंड किसके फॉर्म में होता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। किसके थ्रू? यूरिन और स्वेट के थ्रू। ठीक है। और वही सेम भी प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स भी अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं ताकि वो कूल रहें। ठीक है। वो एक्सेस वाटर को रिमूव किसकी फॉर्म में करते हैं? मतलब किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। किस फॉर्म में मीन्स वो करते हैं ट्रांसपायरेशन? वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो अपना एक्सेस वाटर निकालते हैं। और किस मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू वो निकलता है वाटर? वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? लीव्स के सरफेस पर टाइनी पोर्स जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें एक मैग्निफिकेंट ग्लास चाहिए। ठीक है। सो गाइस ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस पता चल गया। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। बाय द बॉडी ऑफ प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है। जो जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से वाटर एंड मिनरल्स को लेता है एंड पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड जो फ्लोएम होता है वो लीव्स से फुल लेता है एंड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लांट्स की। ठीक है। फिर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर मीन्स वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है। तो वही सेम भी प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स भी अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं टू स्टे कूल। ठीक है। तो वो अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और किसके थ्रू वो निकालते हैं? किसके थ्रू वो अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। जो स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर आइज। ठीक है। सो गाइस उसको देखने के लिए उन छोटे छोटे स्टोमेटास को देखने के लिए क्या चाहिए हमें? मैग्निफिकेंट ग्लास। ठीक है। सो गाइस आज का हमारा यही वीडियो लेक्चर इधर ही खत्म कर देते हैं। खलास खत्म। सो गाइस ये इस वीडियो लेक्चर में हमें रिकैप करना था जो कि हमने कर लिया। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट डाउन। सो गाइस मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगी, बट गाइज ये नहीं है कि मैं आपको 5 मिनट में ही कमेंट पढ़ लूँगी आपका या फिर मैं उसी टाइम रिप्लाई करूँगी। सर गाइज तो ऐसा नहीं हो सकता है। सो गाइज अगर आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं 5 to 6 आवर्स में वो उस कमेंट को रीड करके आपको उसका रिप्लाई कर दूँ। और गाइज अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि वो कुछ क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे मैसेज में नहीं समझा सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें था क्या। ठीक है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार किसका वेट करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। एकदम फ्री है, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, एकदम फ्री है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।